आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और अब परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय। इसको थोड़ा स्लो कर दो, उसको बेशक आवाज उसकी उसको वॉल्यूम इसको बढ़ा दो बेशक, पीछे वाले, मुझे इतनी जरूरत नहीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6 अध्याय और पहली आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ यूँ लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक के गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। बैठ जाइए आप लोग। आमीन। लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो हमने बातचीत करी थी उस बीस्ट के विषय में, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक बीस्ट है, पशु है, और उस पशु के 7 सर और 10 सींग हैं, जो समुद्र से निकलता है। और समुद्र को हमने देखा था कि समुद्र पानी है, और तमाम बातें हमने देखी थी। तो आज हम उसी विषय में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा विषय है मार्क ऑफ द बीस्ट, हम उसमें आगे चलते चले जा रहे हैं। तो लिहाजा हम आगे बढ़ेंगे और उसको लेके चलेंगे कि सबसे पहला राज्य जो इज़राइल का था, इज़राइल पर किसी ने अगर राज्य किया है तो वो कौन सा देश था? आपको मालूम है वो पहला देश था इजिप्ट। ठीक है, कौन सा था? मिस्र। मिस्र में 400 साल की गुलामी में इज़राइल पाया जाता था। आमीन। उसके बाद जो दूसरा देश हुआ है जिसने इज़राइल पर राज्य किया, वो कौन सा देश था? वो था अशूर। अशूर। आमीन। असीरिया। आप इसको चाहते हैं तो इसको निकाल के हम पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा निकालिए। दूसरा राजा उसका 15 अध्याय और 29 आयत से पढ़ते हैं। आप इसको पढ़िए 28 आयत से या 27 आयत से पढ़ लीजिए। दूसरा राजा, सेकंड किंग, और उसका 15 अध्याय और उसकी 27 आयत क्या कहती है? यहूदा के राजा अजरिया के 92 वर्ष में रमलिया पुत्र पेकिया शोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नदाब के पुत्र यारोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। इज़राइल के राजा पेके के दिनों में अशूर के राजा तिग्लात पिलेसेर ने आकर इन्योन, एबेल में माका, यानू, केदेश और हासोर नामक नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंदी बनाकर अशूर को ले गया। तो मतलब दूसरा जो देश हुआ जिसने इज़राइल पर कब्जा किया था वो कौन सा था? अशूर। ठीक है, और उसके बाद जब हम चलते हैं
थोड़ा सा आगे तो डैनियल नबी की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको अच्छी तरीके से पता है कि तीसरा कौन सा था। अगर आप 3 नंबर पे आएंगे तो फिर वो कौन सा बनता है? बेबीलोन। आमीन। बाबुल। राजा कौन था? राजा था नबूकदनेस्सर, उसको हम बोलते हैं बेबीलोन। आमीन। चौथा जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहला सोना, सोने का सर, फिर उसके बाद सिल्वर। आमीन। और वो कौन था? वो था मीदो पर्शिया, मादी फारसी, दारा राजा, मादी फारसी। आमीन। और मीडो पर्शिया। पांचवा ग्रीस, यस, यूनान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है। छठा रोम, रोमन एम्पायर। इसको मैं रोम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा रोमन एम्पायर, रोमी राज्य। तो जब यीशु मसीह जब तक यहाँ पे थे, आमीन, पृथ्वी पर थे और उसके बाद चेले भी थे, तो किसका राज चलता था? रोमन एम्पायर। आमीन। सातवां अभी बाकी है, क्योंकि उस पशु के कितने सर है? 7 सर और 10 सींग। तो सातवां भी बाकी है। आमीन। समझ आ रहा है? चेलों को किसने मारा? रोमन एम्पायर। पौलुस, पतरस, इन सबको मारने वाले कौन थे? रोमन्स। आमीन। तो हम उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे ये बीस्ट, जिस पशु की बात बाइबल कहती है, वो पशु यहाँ पर है। और ये निंदा के नामों से ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर के अलावा पुराने नियम में कोई और नाम जो भी होता था, जो कि यहाँ तक था, तो उस नाम से अगर कोई कहलाता था तो वो निंदित नाम था, घृणित नाम था। सिर्फ एक ही पवित्र नाम इस पृथ्वी पर पाया जाता है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, या उस टाइम पर यहोवा। वो इतना पवित्र नाम था, आपको पता है जब तोरा लिखी जाती थी तो जो यहूदी होते थे, वो हर बार जब उन्होंने यहोवा या यावे लिखना होता था, वो कलम को धोते थे, और वो अपनी जबान से यहोवा का नाम भी नहीं लेते। यहोवा नहीं बोलते, अदोनाय बोलते हैं, हाशिम बोलते हैं, ये सब चीजें बोलते हैं, लेकिन वो यहोवा नहीं बोलते, क्योंकि वो इतना पवित्र कहते हैं वो नाम है कि हम अपनी जबान से ले नहीं सकते उस नाम को। समझ आ रहा है? तो उस टाइम पर इनकी किंगडम थी और इन सब ने इजराइल पर राज्य किया। ठीक है। हम जहां पे आ रहे हैं वो ये सातवां पशु है, टू दी एंड। आमीन। क्योंकि यही जो रोमन एम्पायर है, यही सिर्फ और सिर्फ अपना भेस बदल के, अपना मास्क बदल के अपनी एम्पायर बनाए रखता है, कायम रखता है। तो उसको हम देखना चाहते हैं कि वो कैसे हुआ। ये बिल्कुल वैसे जैसे यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 13 अध्याय में एक दृष्टांत हमारे साथ शेयर किया था, जो हमने सबने पढ़ा है। उस दृष्टांत को हम देखते हैं। मत्ती की इंजील 13 अध्याय और उसकी 24 आयत, जो बोने वाले का दृष्टांत है। आमीन। जंगली दाने और जो अच्छे दाने हैं उनका दृष्टांत है। सिस्टर जी, क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ जी। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जी। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे, मतलब यीशु मसीह जब इस जमीन पे आया तो उसने अच्छा बीज बोया 3.5 साल की मिनिस्ट्री में। आमीन। और उसने अपने चेलों को शिक्षा दी, फिर चेले आगे वो काम करने लगे। लेकिन जब लोग सो रहे थे, मतलब जब चेले जो थे वो सब के सब मर गए, देन व्हाट हैपेंड? तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। आमीन। और जब अंकुर निकले और बालें लगी, मतलब पहले कोई नहीं पहचानता था कि क्या चीज हो गई है, कुछ बो दिया गया है, किसी को नहीं पता था। वो कब देखने में आए? जब अंकुर निकले, छोटे छोटे अंकुर जब निकले ना, तो अंकुरों से ही पहचान लिया। लेकिन किसने पहचाना? स्वर्गदूतों ने। क्या लिखा हुआ है? उसके दासों ने। दास कौन है? मैसेंजर, सॉरी, स्वर्गदूत नहीं, उसके मैसेंजर, जो उसके सेवक थे, उन्होंने पहचान लिया। आमीन। जो उस टाइम पे सेवकाई करते थे, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। जैसे आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं सर्वेंट ऑफ गॉड,
तो जो सर्वेंट्स ऑफ गॉड थे उन्होंने उन्हें पहचाना। ठीक है, यस, क्या लिखा हुआ है? इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? हाँ जी। फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहाँ से आए? फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहाँ से आए? मतलब ये कि ये कौन से गृहस्थ, ये कौन से दास हैं जिन्होंने उसको पहचाना? ये वही दास हैं जो मैंने पहले भी बताया था, इफिसियों के चर्च एज में, इफिसियों के कलीसियाई काल में जो लोग थे जिन्होंने अपने आप को, जो लोग प्रेरित कहते थे, उन्हें परख कर झूठा पाया, ये वो दास है। आमीन, ये वो दास है। और यहां से दास चलते चले आ रहे, कहता है ना, मैं अंत के समय में अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा, वो पृथ्वी की चोर से मेरे लिए लोगों को इकट्ठा करें। तो ये इकट्ठा करना हमारी एज में नहीं हो रहा है, ये पहली चर्च एज से चलता चला आ रहा है, क्योंकि ब्राइड सिर्फ इस चर्च एज से नहीं उठी। उन 2000 सालों में जितने भी जो प्रभु यीशु मसीह के वचन में पाए जाते हैं, उसके खून खरीदे हैं, और जो सिंसियरली उसके वचन में पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते रहे, आमीन, जिन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया, वो सब इकट्ठे किए पृथ्वी की छोर से, आमीन, उसके एंजल्स के द्वारा। कौन से एंजल्स? वो एंजल्स जो उसके हाथ में 7 तारे, उनके द्वारा सब इकट्ठे किए। समझ आ रहा है? तो ये क्या करते हैं, पहली एज में जैसी आए तो उन्होंने पहचान लिया, आमीन, और पहचान के इन्होंने क्या बोला? अब कैसे पहचान लिया, मैं आपको इसको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। आप निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक, क्योंकि जब तक चेले थे ना, तब तक शैतान कोई काम नहीं कर पा रहा था। इस बात को आप याद रखो, समझ रहे हैं? जब तक चेले इस पृथ्वी पर पाए जाते थे ना, तो शैतान का काम करना मुश्किल था। क्यों? हन्ना और सफीरा आए, दोनों मर गए। ठीक है, वो लोग आए कि भाई हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, तो पतरस ने कहा भैया तुम अपने आप ही निपटारा करो, हम तो वचन सुनाएंगे। उन्हें किनारे कर दिया। तो ऐसे करते 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 उन्होंने अपने आप को इन चीजों से अलग रखा और इन चीजों का एंटर नहीं होने दिया अपने बीच में। समझ रहे हो? तो शैतान की कोई चाल उनके सामने नहीं चल पा रही थी। फिजिकली भी शैतान ने उनको रोकना चाहा। पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, चौथी आयत से पढ़ी। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सुलुकिया को गए। ओके, नहीं, आप 13 के पहली आयत से पढ़ दीजिए। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सुलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वह उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु एलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा, मतलब फिजिकली भी शैतान उनके सामने खड़ा हो रहा है कि मैं इनको विश्वास नहीं करने दूंगा। तब क्या होता है? तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? हाँ, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा? क्योंकि ये काम उसका था और ये काम वो कर रहा था, बखूबी निभा रहा था कि प्रभु के जो मार्ग सीधे किए जाएं। जो यूहन्ना ने क्या कहा था बपतिस्मा देने वाले, कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। आमीन।
आमेन। ये उन मार्गों को फिर टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश कर रहा था कि विश्वास ना करने दे। तो फिर क्या हुआ? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। यस। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि उसका कोई हाथ पकड़े ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। सुना? तो शैतान ने फिजिकली भी रोकने की कोशिश करी, लेकिन चेलों का कुछ कर नहीं पाया। क्या लिखा है? उसने विश्वास किया। आमेन। समझ रहे हैं आप बात को? तो हर तरीके से शैतान जब चेले थे तो वहां पे कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था, बिकॉज वो एक यीशु को नहीं संभाल पा रहा था। वहां पे 12 घूम रहे थे। समझ रहे हो? 12 घूम रहे थे जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। उनका जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी कि वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उनके बीच में सब कुछ साझेगा था। ये उनकी ताकत थी। और शैतान उस ताकत के आगे बार बार हार रहा था कि खुदा उनके साथ इस कदर रहता था कि उन जो वचन वो सुनाते थे उसको चिन्ह और अद्भुत कामों के द्वारा वो दृढ़ करता था। तो जब तक चेले रहे तब तक ये काम नहीं हो पाया। उसके बाद जब इफिसियों का चर्च आया तो उनने परख कर देखा, और उन्होंने जब देखा कि यार ये तो प्रेरित नहीं है, ये अपने आप को प्रेरित कहते हैं, लेकिन प्रेरिताई के लक्षण क्या होते हैं? जो प्रेरित होता है वो प्रेरित परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करता है, पहली बात। ठीक है? वचन का रेवलेशन प्रीच करता है, चर्च को ऑर्डर में लेकर के आता है, चर्च एस्टैब्लिश करता है, एल्डर्स नियुक्त करता है, उसमें से खुदा खुद पास्टर निकलता है। ठीक है? तो कर वो भी वही रहे थे। आमेन। लेकिन वो काम पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना करके वो काम किससे कर रहे थे? काउंसिल से। मतलब वो पास्टर ऑर्डेन कर रहे थे हाथ रखकर, जो कि नहीं हो सकता। आमेन। वो इलेक्शन के द्वारा ये सब चीजें कर रहे थे, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन के द्वारा परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि खुदा चुनता है। चुनाव मैं और आप नहीं कर सकते। आप और मैं नहीं कह सकते कि हमारा पास्टर कौन होगा। नो, खुदा को पता है कि कौन चरवाहा है और कौन किसको रखा जाएगा। खुदा चरवाहा नियुक्त करता है अपनी भेड़ों पर। भेड़ें इकट्ठी होकर नहीं कहती कि हमारा चरवाहा होगा। तो वहां पे क्या हो रहा था? क्यों वो लोग परख कर उनको झूठा पाया गया? क्योंकि वो हर चीज इलेक्शन से कर रहे थे। जैसे जो पतरस और शेष प्रेरित थे, उन्होंने एक इलेक्शन किया था, और उस इलेक्शन में उन्होंने किसको चुना था? मतिया को। आमेन। लेकिन वो इलेक्शन जो था, उस इलेक्शन को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को अपने चेले चुनने का हक था, 12वां चेला। तो उसने फिर किसको चुना? पौलुस को। इसलिए पौलुस हमारे लिए क्या बना? ज्योति। आमेन। क्योंकि पौलुस ने जो कुछ भी रिसीव किया है वो वैसे रिसीव किया जैसे हमें करना है। पौलुस यीशु मसीह से नहीं मिला, हम भी यीशु मसीह से नहीं मिले। पौलुस ने विजन्स और ड्रीम्स के द्वारा, रेवलेशन के द्वारा सब कुछ पाया। हमें भी रेवलेशन, ड्रीम्स और विजन्स के द्वारा ही सब कुछ मिलना है। इसलिए वो हमारा प्रेरित है। अगर हम उसकी डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाते हैं तो हम यीशु मसीह के खिलाफ जाते हैं। आमेन। समझ आ रहा है? तो जब तक चेले रहे तब तक कुछ नहीं हुआ। चेलों के मरने के बाद ये चीजें शुरू हो। लेकिन जब ये कंप्लेंट की गई कि भाई तूने तो अच्छे बीज बोए थे, ये खराब बीज कहां से निकला? मतलब ये ऐसा बीज कैसे आ गया जो कि तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अभी क्या आपने पढ़ा इसमें प्रेरितों के काम में कि वो लोग सारे उपवास रख के प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि मेरे लिए पौलुस और बरनबास को तुम क्या करो? अलग करो। तब तक पौलुस का नाम पौलुस नहीं था, तब तक वो शाऊली कहलाता था। जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ। तो उस वक्त में पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही हर चीज होती थी। आमेन। और बाय द टाइम इफिसियों का चर्च पहुंचा और ये जो दूसरे लोग पहुंचे, दूसरे प्रेरित निकले, ये प्रेरित क्यों निकले? क्योंकि उनको हर चीज परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से ना करके, जो अपनी काउंसिल होती थी, जो अपना इलेक्शन होता था, जो अपनी मीटिंग होती थी, उसमें बैठ के जो वो डिसाइड करते थे उसके हिसाब से वो चलते थे। इसलिए बोला उनको कि वो प्रेरित, हमने उन्हें परख कर झूठा पाया। क्योंकि वो चर्च को, उन्हें पता है प्रेरित जो होता है वो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है। अगर मैं प्रेरित हूं तो मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूं,
क्योंकि सबसे ऊपर प्रेरित है, फिर कौन है? भविष्यद्वक्ता, फिर कौन है? प्रचारक, जो इवेंजलिस्ट है। आमेन। उसके बाद कौन आता है? पास्टर। उसके बाद आता है अपोस्टल, प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट आता है, फिर इवेंजलिस्ट आता है, फिर उसके बाद पास्टर आता है, फिर उसके बाद टीचर आता है। तो जो प्रेरित होगा वो नीचे की सारी मिनिस्ट्रीज को कंट्रोल इन द सेंस सब कुछ कर सकता है। लेकिन पास्टर जो होगा वो प्रेरित नहीं हो, प्रेरित का काम नहीं कर सकता कभी भी। पास्टर जो होगा भविष्यद्वक्ता का काम नहीं कर सकता। पास्टर जो होगा इवेंजलिस्ट का काम नहीं कर सकता। नो, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो अपने चर्च का ही पास्टर है। उस चर्च में से जो भी इवेंजलिस्ट निकलेगा वो जाके लोगों को लेकर के आएगा। ये काम लोगों का होता है, जो पास्टर की सेवकाई होती है। इसलिए लोग पास्टर बन जाते हैं। लोग प्रेरित अपने नाम के आगे लगा देते हैं, लेकिन उनको प्रेरित का मतलब भी नहीं पता था कि प्रेरित करता क्या है। आमेन। प्रेरित जो है वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होता है, ताकि वो लोगों को सही वचन के अनुसार चर्च को ऑर्डर में ला सके। प्रेरित होना आसान नहीं होता। एक प्रेरित प्रॉफिट भी होता है, एक प्रेरित इवेंजलिस्ट भी होता है, एक प्रेरित पास्टर भी होता है, और एक प्रेरित जो होता है वो क्या होता है? टीचर भी होता है। लेकिन एक पास्टर जो है वो टीचर हो सकता है, लेकिन वो ना तो अपोस्टल हो सकता है, ना प्रॉफिट हो सकता है, और ना इवेंजलिस्ट। अपनी मर्जी से खुदा बढ़ाना चाहे वो बात अलग है, क्योंकि अभी तक पौलुस जो है वो प्रेरित नहीं है। पौलुस पहले क्या बना? उपदेशक, फिर भविष्यद्वक्ता, फिर प्रेरित। तो पवित्र आत्मा उनको क्या कहता है? मेरे लिए इन दोनों को तुम अलग करो, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही चलते हैं। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती थी, ये सारे लोग लेकर के चेलों के पास जाते थे, यरूशलेम की कलीसिया के पास। वो दुआ करते थे और आत्मा जो बोलता था वो आगे बोल देते थे। लेकिन जो दूसरा पक्ष था, जो दूसरे प्रेरित थे, जो झूठे प्रेरित थे, वो क्या करते थे? अपनी काउंसिल मीटिंग करते थे और अपनी बुद्धि के हिसाब से लगाते थे कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत। इसीलिए जब ये बोला गया कि तुम अपने में से 5 जने चुन लो, तो उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। अगर उन्होंने प्रार्थना करी होती ना, तो प्रार्थना में ये बोला जाता पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा उनको ये बोलता कि मेरे लिए स्तिफनुस और फिलिप्पुस को अलग करो, क्योंकि फिर स्तिफनुस और फिलिप्पुस का अलग काम है, उन्हें मत चुनो। लेकिन उन्होंने क्या किया? इलेक्शन किया, और इलेक्शन करके भाई ये हमारे 5 बंदे हैं और इनको हम 7 बंदे हैं, इनको हम चुन रहे हैं। तो जिसमें से परमेश्वर ने उन दोनों को निकाल लिया। क्यों? क्योंकि इलेक्शन परमेश्वर का है, कॉलिंग परमेश्वर की है, हर चीज वो बताता है। आमेन। तो उस वक्त में ये चीजें चली। और क्यों इफिसियों की कलीसिया में ये सब काम हुआ? क्योंकि इफिसियों की कलीसिया पहले बड़ी गर्मजोशी के साथ, जो आप इफिसियों की पत्री पढ़ते हो ना, जो पौलुस उन्हें लिखता है, उस वक्त में वो बहुत गर्म थे। लेकिन एक टाइम आया जब तिमुथियुस को पत्री जब पौलुस लिखता है, तब आप पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि तू मत डर, मत घबरा, लेकिन जैसे मैंने एंड तक लड़ाई करी है, एंड तक मैं लगा रहा वचन सुनाने में और सारे काम में, मेरे साथ लगा रह, परिश्रम कर। क्यों? क्योंकि तब वो लोग विश्वास से ना थोड़े थोड़े इजी हो रहे थे। क्योंकि इफिसियों का मतलब क्या होता है? रिलैक्स्ड। तो वो रिलैक्स हो रहे थे। तो कहता तू रिलैक्स मत हो, तू योद्धा की तरह लड़, तू मेरे साथ बना रहे। ये मुझे छोड़ गया, वो मुझे छोड़ गया। पौलुस उसको बता रहे थे सब मुझे छोड़ गया, मैं अकेला हूं, लेकिन मैं टिका हूं, तू भी टिका रहे। और फिर उसके बाद जब यूहन्ना आया, तो यूहन्ना ने बागडोर संभाली, और जब यूहन्ना ने बागडोर संभाली, तब वो चर्च स्ट्रेंथन हुआ। लेकिन तब तक वहां पे जो झूठे प्रेरित थे वो आ गए थे। इसलिए यूहन्ना की पत्री ये कहती है कि वो निकले तो हम में से ही थे, लेकिन हम में के थे नहीं। वो पत्री में बताता कि नहीं बताता? क्योंकि वो उस चर्च का उस वक्त पास्टर होता है। इफिसियों के चर्च का पास्टर जो था वो कौन था? यूहन्ना। बिकॉज पॉल जो था वो जेल में था, पतमुस नाम टापू से जब वापस आता है तो फिर वो उसका पास्टर होता है। इसीलिए वो उनको क्या कहता है? मसीह विरोधी अब भी हैं। तो मसीह विरोधी जो है वो क्यों कहता अब भी है? क्योंकि वो जो झूठे प्रेरित थे वो मसीह विरोधी थे। यीशु मसीह विरोधी नहीं थे, वो मसीह विरोधी थे, वो वचन विरोधी थे। वो हर बात को वचन से ना लेके लोगों की काउंसिल से भी लेते थे, और यही दिक्कत थी। शैतान को यही चाहिए था कि परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा इंसान अपना दिमाग मिला दे, जैसे हव्वा ने मिला दिया कि हमें खाना ही नहीं, छूना भी नहीं। तो वो डाउट जो शैतान डालना चाहता था, वो डाउट उसने डाल दिया था कि अगर परमेश्वर 1% ना करे तो वो सपोर्ट मैं कर सकता हूँ। आमीन। तो वो सब चेलों के सामने नहीं हो सकता था, लेकिन चेलों के बाद होना वो चीजें शुरू हो गई। आमीन। और वहां पे वो क्या बताता है उस दृष्टांत में? फिर उस दृष्टांत में वो क्या कहता है? सिस्टर पढ़िए जरा वापस मत्ती की इंजील में आते 13 अध्याय में।
उसने उनसे कहा कि किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हाँ जी। और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा हाँ जी। कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। एंड टाइम, द लास्ट टाइम, बटोरने का समय अभी चल रहा है। हार्वेस्ट टाइम बोलते हैं, ये टाइम चल रहा है। आमेन। फिर क्या होता है? और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हाँ, गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो फाइनली ये जो चर्च एज है, ये वो चर्च एज है जिसमें कटाई शुरू होते ही। आमेन। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई जब यीशु मसीह मरा, जिंदा हुआ और रेजरेक्ट करके ऊपर चला गया। अपने चेलों को कमांडमेंट सारा कुछ दे गया, अथॉरिटी दे गया, पावर दे गया। चेले जब तक यहाँ पे थे, कोई उनके सामने, इसलिए लोग उनसे डरते थे, क्योंकि कोई उनको छल कपट से नहीं पकड़ सकता। लोग उनके चर्च में जाने से डरते थे। लोगों को ये डर होता था कि कहीं हम मर ना जाए। आमीन। तो शैतान उस टाइम में भी कुछ नहीं कर पाया। जैसे ही वो लोग मरे, उनके मरने का ही तो उसे इंतजार था। तो जैसे ही वो लोग मरे, मरते ही शैतान ने अपना काम शुरू किया। और उसने ऐसा नहीं किया कि वचन का प्रचार खत्म करवा दिया, नो, वचन का प्रचार बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या किया? अपनी डॉक्ट्रिन, अपनी शिक्षा उसेड़ ली। जबकि शिक्षा किसकी होनी चाहिए थी? चेलों की। जो 12 प्रेरित बता के गए थे, शिक्षा वो होनी चाहिए। इसीलिए कहता है 3000 लोगों ने जब पहले दिन बपतिस्मा लिया, तो उसके बाद वो चेलों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहे। तो चेलों की जो शिक्षा थी, उसी पे हमें भी लाया गया इस अंतिम समय में ब्रदर ब्रह्म के द्वारा। आमीन। आज हम उसी शिक्षा में पाए जाते हैं, और जो उस टाइम के भी लोग थे, उसी शिक्षा में बनना था, क्योंकि ये वो विश्वास है जो एक ही बार संतों को दिया गया, सौंपा गया एक बार। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? तो उस टाइम पर जब ये काम शुरू हुआ, तो उस काम के शुरू होने का वर्णन हम अब देखेंगे, क्योंकि ये 7वां बीस्ट कौन है, ये हमें आगे चल के ही पता लगेगा। आमीन। क्योंकि 7वां बीस्ट बहुत जरूरी है, खत्म नहीं हुआ है, घड़ी मत देखो। आमीन। यस। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पे चलते हैं। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय क्या कहती है? पहली मोहर उसने खोली। आमीन। क्या कहती है सिस्टर? छठी, हाँ, पहली आयत से पढ़ देते, धीरे 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 धीरे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। देखिए, जब मेमना ऊपर गया है, जब आप उससे पहले वाले अध्याय पढ़ेंगे तो मेमना ऊपर गया, तो वहां पे ना एक पुस्तक है, उस पुस्तक को 7 मोहरें लगा के बंद किया हुआ है। तो यूहन्ना जब पुस्तक देखता है, तो कोई इस पुस्तक को लेने और आंख उठाकर देखने के लायक भी नहीं। आज हम क्लेम करते हैं कि हम बाइबल के बादशाह हैं, हमें सारा रेवलेशन मिला हुआ है, लेकिन यूहन्ना रोया। और वो इसलिए रोया क्योंकि कोई भी उस पुस्तक पर आंख उठा के देखने के लिए, आज भी इस पुस्तक पर हम आंख उठा के देखने के लायक नहीं है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इस पुस्तक को आंख उठाकर भी देख सके, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को अपने नाम से बढ़कर महत्व दिया है। और यीशु मसीह जो इस जमीन पे आया ना, वो क्या था? वो रेवलेशन था इस वचन का। जो पुराना नियम पूरा लिखा हुआ था, उसका रेवलेशन था। जो परमेश्वर है, उसका वो रेवलेशन था, उसका वो प्रकाशन था। इसलिए वचन सबके पास है, पढ़ते सब हैं, लेकिन जिसके पास रेवलेशन है, वो यीशु मसीह को जानता है। इसीलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि अनंत जीवन ये है कि तुम उस अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे उसने भेजा, जानो। बाइबल पढ़ना इज गुड, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद आप यीशु मसीह को कितना जानते हो, ये आपको पता होना चाहिए। उस परमेश्वर को आप कितना जानते हो, ये आपको पता होना चाहिए कि आप उसे जानते भी हो। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता, कि हम सीधा बोलते थे यीशु मसीह सन है, आमीन। बट यीशु मसीह सन क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर का रेवलेशन है, वो इस वचन का रेवलेशन है। इसलिए वो कहता है कि मैंने उन लोगों पर तेरा नाम प्रकट किया। मैं किसी को नाम सिखा नहीं सकता, वो नाम प्रकट होता है। आमीन।
और जब वो प्रकट होता है तो इंसान खुद यीशु मसीह को ग्रहण करता है। तो ये वो वक्त है जब यूहन्ना ऊपर गया और उसे सारी बातें दिखाई गई, तब वो एक पुस्तक देखता है और वो देखता है कि यार ये पुस्तक को कौन लेगा और कौन, क्योंकि ये पुस्तक जो है ये उद्धार की पुस्तक है, बुक ऑफ रिडेम्पशन बोला जाता है इसको। आमीन, आमीन। ये बुक ऑफ रिडेम्पशन है, उद्धार की पुस्तक है और इसको कोई भी आम आदमी नहीं ले सकता। यूहन्ना कह रहा है आंख उठा के देखने के लायक नहीं है। तो पृथ्वी पर स्वर्ग पर कोई ऐसा नहीं है जो उस पुस्तक को ले ले। फिर उसने नजर उठाई तो क्या देखा, एक है, उसको आके बोलता है कि एक है। मैं ये प्रीच क्यों नहीं कर रहा हूँ रेवलेशन, क्योंकि अभी मेरा मकसद वो नहीं है। मैं आपको मार्क ऑफ द बीस्ट की डिटेल दे रहा हूँ, जब मौका आएगा तो हम ये भी प्रीच करेंगे, जब खुदा अगुवाई करेगा। बट अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि उसको दूत ने आके बोला कि एक है जो इस पुस्तक को खोलने के योग्य है। उसने देखा तो उसे क्या दिखा, लायन, एक शेर दिखा। लेकिन जब वो देखता है कि वो पुस्तक ले रहा है तो एक मेमना है, वध किया हुआ मेमना, वो सिंहासन पर जो बैठा उसके हाथ से पुस्तक लेता है और उसकी मोहरों को तोड़ने के वो योग्य है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जान दी। जो जान देगा वही मोहरें तोड़ेगा, उसके अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। तो यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो उसको अधिकार मिला कि मोहरें तोड़े। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक कब बंद कर दी गई थी, जब आदि से हमारे नाम इस पुस्तक में लिखे थे ना, तो ये पुस्तक जो थी ये क्लोज कर दी गई थी। उसने सबसे पहले क्या किया था, मेमना बलि किया था ना। तो सबसे पहले मेमना बलि करके पुस्तक जब लिखी तो नीचे जो साइन किया, वो साइन क्या था, यीशु मसीह। और किससे साइन किया, खून से। फिर जब उसने वो पुस्तक बंद करी तो वो 7 मोहरें किससे लगाई, खून से, क्योंकि मेमना जो बलि किया गया था उसके खून से लगाई गई। और वही खून आज जो उसने बहा दिया, तो बहाने के बाद अब बारी बारी उन मोहरों को तोड़ने के वो काबिल हो गया, क्योंकि खून मैच करता है, कोई और नहीं कर सकता था। आमीन, वो सिर्फ यीशु कर सकता है। तो वो उसके हाथ से पुस्तक लेता है और पुस्तक की वो पहली मोहर खोलता है। तो पुस्तक की पहली मोहर खोलता है तो क्या दिखता है, ये मोहर कब खुली मैं आपको बताता हूँ। यस, उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। हाँ, एक का आप लोग को याद होगा, जब मैं 4 प्राणियों की बात कर रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि 4 प्राणी कौन है। ये 4 प्राणी मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना है। पुराने मैसेजेस आप उठा के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उनमें ये बात मैंने बताई गई है, प्रूफ भी किया है कि कौन है, मत्ती, मरकुस, लूका, ये 4 गॉस्पेल्स हैं जो सिंहासन के चारों। आमीन। तो इसमें से एक प्राणी आता है, चारों प्राणियों में से, और प्राणी आके क्या कहता है, आ। तो वो जो एक प्राणी आता है वो कौन था, यस, आमीन। क्या लिखा है सिस्टर, मैंने दृष्टि की और देखा, हाँ, एक श्वेत घोड़ा है। जब उसने बोला आ और जब इसने मोहर खोली तो एक बड़ी पर्टिकुलर चीज हुई है। वो क्या थी, दोबारा पढ़ दीजिए। जब उसने पहली मोहर खोली, मैंने दृष्टि की और देखा, एक श्वेत घोड़ा है। नहीं, ऊपर ऊपर। जब उसने मोहर खोली, मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, हाँ, और उन चारों प्राणियों में से एक गर्जन का शब्द सा सुना। गर्जन का शब्द हुआ एक का, और वो कौन था, मती, कौन, जो सिंह है। इसीलिए उस एज में परख की गई। आमीन। इसीलिए जब ये मोहर कब खुली, जब परखा गया, क्योंकि आत्मा किसकी थी, शेर की। शेर इज लायन, और वो क्या होता है, किंग। तो किंग का क्या काम होता है, परखना, जांचना, जज करना। तो जब ये मोहर खुली, वो टाइम कौन सा टाइम था, जब इफिसियों की कलीसिया काल शुरू हुई। तब उन्होंने क्या किया, जज किया, और जज करके क्या पाया कि यार ये हमारे बीच के नहीं। आमीन। दूसरे वाले कलीसिया काल में आप क्या पढ़ते हो, उन्होंने परख कर पाया कि जो यहूदी अपने आप को कहते हैं वो यहूदी नहीं है। तो वहां पे क्या है, उनके पास जो स्पिरिट है वो कौन सी स्पिरिट है, किंग। आमीन। मत्ती की इंजील किंग की स्पिरिट है, और किंग की स्पिरिट की वजह से ही वो जांच पा रहे हैं कि ना तो ये प्रेरित है जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, ना ये यहूदी है जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो उन्हें परख कर उन्हें भी झूठा पाया, उन्हें भी झूठा पाया, और वो अपने अधिकार के साथ, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास जो लोग थे वो काफी थे, और वो लोग जो थे अपने आप को लेकर के सेपरेट हो गए। अपना ग्रुप उन्होंने जो था वो सेपरेट कर लिया। आमीन। इसलिए वहां पे एक गर्ज का शब्द होता है। जब मोहर खुलती है तो एक गर्जन का शब्द हुआ। आमीन। और उस गर्जन के शब्द से क्या निकला, आ। आमीन। और वो क्या देखता है, फिर आगे चलते हैं जी। मैंने दृष्टि की और देखो,
एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। यस, बड़े गौर से इन चीजों को ना आप समझिएगा कि एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार जो है वो धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और उसे एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। कि और भी जय प्राप्त करे। आमीन। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो उसमें घोड़ा किसे रिप्रेजेंट करता है? सामर्थ को। आप नॉर्मली भी अगर किसी की ताकत को देखना है तो क्या करते हैं हम? गाड़ियों की और या बाइक की हम पावर देखते हैं, क्या हॉर्स पावर, हम हॉर्स पावर बोलते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि घोड़ा जो है वो ताकत का प्रतीक है। आमीन। और यहाँ पे जो घोड़ा निकल रहा है वो किस कलर का है? श्वेत। तो सबको क्या लग रहा है ये घोड़ा कौन सा है? शांति। एक घोड़ा कौन सा है? होलीनेस। और इस पर एक सवार भी बैठा है जिसके हाथ में क्या है? एक धनुष है। आमीन। और ये कब निकला है? ये निकला इफिसियों के कलीसियाई काल में और इसे ये अधिकार दिया गया, इसे एक मुकुट भी दिया गया। आमीन। और फिर क्या कहते हैं कि इसे बोला गया कि जय कर और जय करता जाए, ये इसको बोला गया। पर मैं आपसे कुछ चंद बातें पूछना चाहता हूँ। क्या यीशु मसीह ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कैसे हैं? हैं ब्रदर? क्योंकि डिनोमिनेशन ये बताती हैं कि ये घोड़ा कौन है? मसीह। घोड़ा और उसका सवार कौन है? मसीह। लेट मी टेक यू समवेयर एल्स। हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में चलते हैं। आमीन। निकाला सिस्टर जी? 11 आयत है शायद जहां से हमें पढ़ना है, जहां तक मैं समझता हूँ। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ एक श्वेत घोड़ा है। अब स्वर्ग को खुला हुआ और यूहन्ना देख रहा है 19 अध्याय में, और वो क्या देख रहा है कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, उस पर एक सवार बैठा है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। मतलब उसका एक नाम है। वो क्या है? वो उसकी डेफिनेशन क्या है? उसका कैरेक्टर क्या है? कि वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। आमीन। और सिस्टर? और वह धार्मिकता के साथ न्याय और युद्ध करता है। हाँ। और सिस्टर? उसकी आंखें आग की ज्वाला है। आग की ज्वाला है। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उसके सिर पर एक राजमुकुट नहीं है, वो बहुत से राजमुकुट है। और उस पर एक नाम लिखा है, आमीन, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। वो कोई सफेद वस्त्र नहीं पहने। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जब आप पढ़ते हो तो सफेद घोड़ा है, उस पर एक सवार बैठा है, लेकिन उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन जब 19 अध्याय पढ़ते हो और यीशु मसीह नीचे आ रहा है तो उसके वस्त्रों का भी डिस्क्रिप्शन है। उसके कैरेक्टर का तो बता ही दिया उन्होंने, अब वस्त्र भी बता रहा है कि यीशु मसीह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। आमीन। और उसके सर पे बहुत से राजमुकुट हैं। ये राजमुकुट कौन से हैं? ये राजमुकुट वो हैं जो आपने और मैंने उसको पहना। आमीन। समझ रहे हो? इन 2000 सालों में यीशु मसीह के पास कोई राजमुकुट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन 2000 सालों में वो वध किया हुआ मेमना है। इज नॉट अ लायन। इन 2000 सालों में जब तक अनुग्रह का युग चल रहा है, जब तक रूहें बचाई जा रही हैं, जब तक लोग आ रहे हैं, जब तक जेंटाइल्स का टाइम है, तब तक वो वध किया हुआ मेमना ही है। उसके सर पे ताज नहीं है। उसके सर पे कोई ताज नहीं है। लेकिन जब वो नीचे आएगा, ये जब वो नीचे आ रहा है ना, वो राज्य करने के लिए आ रहा है। आमीन। तो वो जब नीचे आएगा राज्य करने के लिए, सिस्टर क्या लिखा आगे? और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। थोड़ा सा आगे। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार है। हाँ, स्वर्ग की सेना। अब ये स्वर्ग की सेना कौन है? स्वर्गदूत नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर। जब ओल्ड टेस्टमेंट था तो इजराइल को यहोवा की सेना बोला जाता था, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। आमीन। लेकिन जब इजराइल ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया तो सेना बदल गई। अब सेना कौन हो गई? हम लोग। आमीन। तो जो लोग रैप्चर में उठाए गए, वो लोग जब
उस 7 साल के पीरियड के बाद जब इजराइल को समाचार सुनाया जाएगा एंटी क्राइस्ट का टाइम होगा, तो ब्राइड ऊपर ही है। कोई अपनी पत्नी को ताड़नाओं में और पीड़ों में नहीं भेजता, ब्राइड ऊपर ही होगी। तो जब वहां से वो ब्राइड नीचे आ रही है तो उसको क्या बोला जाता है? स्वर्ग की सेना, क्योंकि हम पृथ्वी पर राज्य करने आ रहे हैं यीशु मसीह के साथ। आमीन। और उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। और सिस्टर कुछ और भी लिखा हुआ है वहां पे? स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। हाँ जी। जाति जाति को मारने के लिए हाँ। उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, जो कि परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह के पास कोई धनुष नहीं है? धनुष किसके पास होता था? बहुत बड़ा शिकारी कौन था भाई? निम्रोद। यस, धनुष उसके पास होता था क्योंकि वो बहुत बड़ा शिकारी था। आमीन। समझ रहे हैं आप? लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धनुष है लेकिन तीर नहीं, और वो कॉन्कर कर रहा है। तो किस चीज से कॉन्कर कर रहा है? उसके ऊपर एक राजमुकुट है। अगर यीशु मसीह को राजमुकुट जो पहनाना है, जो यीशु मसीह को राजमुकुट मिलेगा वो तब मिलेगा जब वो नीचे आएगा। तो फिर ये कौन सा राजमुकुट है ब्रदर एंड सिस्टर जो उसको पहनाया गया है? आमीन। क्योंकि यीशु मसीह तो ढेर सारे राजमुकुट पहन के आ रहा है, और वो राजमुकुट हमने ही उसको पहनाए हैं। क्योंकि हर एक पत्नी अपने पति को, किंग को राजमुकुट पहनाती है। आमीन। तो वो हम सब करेंगे, तो वो इतने ढेर सारे पहन के आ रहे हैं। बट ये कौन है जो श्वेत वस्त्र पहने हुए, जिसके आपको पता है, बो का एक और रेफरेंस मैं आपको दूंगा। आमीन। नूह की पुस्तक में उत्पत्ति की पुस्तक में नूह से जब परमेश्वर ने वाचा बांधी तो क्या दिया उसको? बो। उसको भी एक बो दिया आकाश में। तो बो किसे रिप्रेजेंट करता है? वाचा को। तो ये कॉन्कर किससे करता आ रहा है? वाचा से। लेकिन इसकी वाचा झूठी है क्योंकि इसके पास बो है, एरो नहीं है। आमीन। ही इज अ ब्लफ, क्योंकि उसके पास एक ताज भी है। वो दिखता साफ है। आमीन। वो दिखता होली है। वो दिखता है ऐसे जैसे उसको सामर्थ्य दी गई। आप कहोगे कि वो खुद पैदा हुआ? नो नो नो, उसको सामर्थ्य दी गई जानबूझ के। क्यों? क्योंकि गेहूं और जंगली दाने अलग करने हैं। आमीन। सर्पेंट सीड और गॉड सीड अलग करना है, जो तब से चला आ रहा था आदम के टाइम से। ये सेपरेशन का टाइम है ब्रदर। तो वो सेपरेशन करने के लिए खुदा ने शैतान को अलाउ किया कि तू अपने रंग दिखा, और उसने दिखाए। आमीन। और क्या हुआ? वो अपनी शिक्षाओं को लेकर के फिर घुस गया चर्च में। और उसकी शिक्षाएं क्या थी? आमीन। सिस्टर थोड़ी सी शिक्षाएं पढ़ लेते हैं। नहीं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 1 आयत से पढ़िए कि वो शिक्षाएं क्या थी जिन्हें लेके शैतान गया है। इफसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। देखा, ये स्पिरिट है किंग की, पहला कलीसियाई काल। आमीन। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को कह रहे हैं, मतलब दे आर शोइंग देमसेल्फ होली, जो अपने आप को होली भी दिखा रहे हैं, जो अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन वो है नहीं। फिर क्या हुआ सिस्टर? तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहली चीज, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसीलिए ये एंटर हो पाए, वरना नहीं होते। यस, देन
इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है। आमेन। फिर से जज, मतलब फिर से वो लायन बन के जज कर रहा है कि ये जो शिक्षा है ये किसकी शिक्षा है? निकलोइयों की। और उन कामों से वो घृणा करता है। मतलब जो ओरिजिनल चर्च था, जो सच्चे विश्वासी थे, निकलोइयों का मतलब क्या होता है? निको का मतलब होता है कब्जा करना, कॉन्कर, रूल करना। लेटी का मतलब होता है साधारण लोग। तो वहां के जो लोग, जो प्रेरित, मैंने बताया ना, प्रेरित वो इसलिए बने थे ताकि वो साधारण लोगों पर अपना कब्जा कर सके, उन पर अधिकार जमा सके। लेकिन जो दूसरे लोग थे, जो सच्चे विश्वासी थे, उन्हें पता था कि हम सब भाई हैं। आमीन। तो वो अपने से बढ़कर दूसरे को जानते थे, जैसा पत्रियों में लिखा है। वो प्रेम को छोड़ किसी और बात में किसी के कर्जदार नहीं होते थे। प्रेम में सबको, हम अपने आप को कम समझते थे कि मैं कम प्यार करता हूं, तो उन्होंने सबको, अपने आप को, जब अपनी सुधि ना रखी, दूसरे की सुधि रखी, जब ऐसा बनाया, तो उनको ये देख के, परख के पता लग गया था कि निकोलोइयों के ये काम है। उनसे वो घृणा करते थे, भाई तुम हमसे दूर रहो, हमें ये काम नहीं करना। तो उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया। तो सबसे पहली एंट्री शैतान की जो हुई, वो कैसे हुई? अपने आप को पाक साफ दिखा के उसने साधारण लोगों को अपने अधिकार में लेकर के अलग कर लिया। और उन्हें क्या दिया? एक फेक प्रॉमिस, फेक वाचा। वो फेक वाचा क्या थी? हम आपकी टेक केयर करेंगे, आपकी विधवाओं की अगर ये सुधि नहीं लेते ना, हम लेंगे, हम उनके लिए चंदा करा करेंगे, हम उनके लिए एनजीओ खोलेंगे, हम उनके लिए ये करेंगे, हम उनके लिए वो करेंगे। ये सब चीजें करके उन लोगों ने वहां पे अपना कार्य करना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हो बात? आमीन। उन्होंने अपनी मीटिंग्स, अपनी काउंसिल अपनी बुद्धि से करनी शुरू कर दी। वो परमेश्वर के वचन में अपनी बुद्धि की शिक्षा मिलाकर और ये बताने लगे कि ये क्या होना चाहिए और कैसे प्रचार होना चाहिए। उन्होंने एक सेट बना दिया कि हम प्रेरित हैं, हम ही जो बोलेंगे वही सही होगा और बाकी जो बोलेंगे वो सही नहीं होगा। उन्होंने आत्मा की काउंसिल लेनी छोड़ दी, जबकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर से बड़ा काउंसलर कोई नहीं है। तो उन्होंने आत्मा से पूछना छोड़ के किससे पूछना शुरू किया? जो प्रेरित, जिनको उन्होंने बना रखा था, एडॉक कमेटी। आमीन। उन लोगों से पूछना शुरू किया और पूछ करके लोग अप्रोच नहीं कर सकते थे, बिकॉज लोग डरते थे। लोगों को लगता नहीं भाई ये लोग बहुत होली हैं क्योंकि ये सफेद रहते हैं। मैंने कहा बाकी जो चेले, बाकी जो जो विश्वासी थे, उनके कपड़ों का कोई रंग नहीं होता था। इसीलिए आप हर जगह क्या देखते हो आज? व्हाइट कलर। आप देखते हो ना व्हाइट कलर, व्हाइट कलर जैसी आप देखते हो। भाई साहब, आप व्हाइट कलर किसे रिप्रेजेंट करता है? पादरियों को। व्हाइट कलर किसे रिप्रेजेंट करता है? तमाम उन ऐसे सेवकों को जो उस ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देते हैं आप। आमीन। लेकिन सच्चे विश्वासी कलरों के पीछे नहीं जाते। आत्मा का रंग क्या है? शरीर और कपड़ों के रंग से कोई वास्ता नहीं, आत्मा का रंग क्या है। आज मैं यही रुकूंगा, यहाँ से आगे हम फ्राइडे को चलेंगे। आमीन। ताकि हम धीरे धीरे चीजें समझते रहे, क्योंकि ये बहुत आसान चीज नहीं है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अगर मैं बहुत तेज चला और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमने शुरू करी है तो शायद लोगों को समझ ना आए। तो इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि धीरे धीरे ही लोग इसको समझें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में हैं और अद्भुत परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस संगति के लिए। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, तूने जो कुछ भी हमें समझाया है अपनी आत्मा के द्वारा, अपने पुत्र की आत्मा के द्वारा, उसके लिए तेरा धन्यवाद है। उन्हें देख के मेरे प्रभु इन बातों पर हम मनन करें और इन्हें समझें प्रभु, इन बातों को जाने, क्योंकि तेरा दास विलियम ब्रनम प्रभु जी हमें यही सब सिखा के गया। आज मेरे प्रभु हम उन्हीं शिक्षाओं में पाए जाते हैं। मेरे खुदावंद, अगर वो झूठा नबी होता तो उसकी शिक्षा बिलाम की सी होती, लेकिन क्योंकि वो सच्चा था तो शिक्षा भी सच्ची थी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बस होने दे तू हमें यूं ही लिए चल प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी हर एक तरीके के मार्क ऑफ द बीस्ट से बच सके प्रभु, लोगों को भी बता सके प्रभु, क्योंकि यह समय है, तेरी आमद बहुत नजदीक है प्रभु। और इस समय में अगर हमने जरा सा भी प्रभु जी कोताही बरती तो हम यहीं रह जाएंगे मेरे पिता। तो होने दे तेरा अनुग्रह हम पर हो,
तेरे पुत्र का आत्मा हमें लीड करता रहे और हम उस यीशु को जो हमारे उद्धार का कर्ता और सिद्ध करने वाला है ताकते रहें प्रभु। हमारी नजरें कहीं और ना हो, वरन उस पर बंद कर मेरे प्रभु हम आगे बढ़ते जाए। तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ प्रभु। सुनने वालों को ब्लेस कर मेरे प्रभु जी, बाद में जो सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस कर मेरे पिता। खुदावंद हमारी प्रार्थना इस वक्त में मेरे प्रभु जी हमारे पेट के लिए, उपासक के लिए। तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन जो होता है वो अपने जानवरों की भी सुधि रखता है। पिता उसकी तबीयत ठीक नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरे हाथों में उसको भी सुपुर्द करता हूँ खुदावंद, क्योंकि तू खुदा है। एक बार जॉन वेस्ली ने अपने घोड़े के लिए प्रार्थना करी थी प्रभु, और तूने उसके पाँव को हील करके उसकी हड्डी को जोड़ दिया था प्रभु। मैं तो नहीं जानता कि क्या प्रभु जी उसकी प्रॉब्लम है प्रभु जी, उसके शरीर में क्या चल रहा है, वो भी बहुत छोटा है प्रभु जी, और क्योंकि पेट है तो प्रभु जी हम तो नहीं समझ सकते, लेकिन तेरी क्रिएशन है, तू जानता है। तो मेरे पिता परमेश्वर होने दे, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे प्रभु। मेरे पिता जो भी लूज मोशंस, जो भी उसको वॉमिटिंग्स हो रही हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में उसको रोकता हूँ प्रभु जी, वो रुक जाए और मेरे खुदावन वो तंदुरुस्त पाया जाए, ताकि हम तेरे नाम का धन्यवाद करें। छोटा है, बता नहीं सकता प्रभु जी, तेरी क्रिएशन है, और मेरे प्रभु तू उसका मददगार, उसकी सुधि ले मेरे प्रभु जी, और तेरा अनुग्रह बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। अभी जब ये लोग यहाँ से वापस जाते हैं खुदावन, तेरा अनुग्रह इन सब पर बना रहे मेरे पिता। तेरा दूध छावनी के रहे ताकि सही सलामत पहुंचे और तेरे नाम का धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर। होने दे कि मेरे प्रभु तू खुदावन सबों के साथ हो इस रात में तेरे प्रभु, सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छावनी के रहे मेरे पिता परमेश्वर। सबको मीठी नींद दान करना, चैन से सोएं धन्यवाद के साथ, सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें मेरे पिता परमेश्वर। तू मददगार हो इस वक्त में, तमाम तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, घर परिवार संपत्ति रोजगारों पर तेरे अनुग्रह का बाड़ा हो, तेरा दूध प्रभु यीशु मसीह के नाम में छावनी किए रहे मेरे पिता परमेश्वर। सुख शांति से चैन अमन हर जगह बना रहे, और पिता खत्ते भरे पूरे रहें पिता परमेश्वर। तू संपत्तियों का रक्षक हो, रोजगारों को ब्लेस कर, मुल्क इजराइल और यरूशलेम को ब्लेस कर, यूनिवर्सल ब्राइट को ब्लेस कर, अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख। तू ब्लेस कर इस वक्त में मेरे प्रभु जी तमाम उन लोगों को जो 5-fold मिनिस्ट्री के निमित्त तेरी सेवा आत्मा सच्चाई से तेरी सबसे विल परफेक्ट विल के अनुसार करते हैं, उन्हें ब्लेस कर मेरे प्रभु, अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख। हर एक बात के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो बात में सुनेंगे उन्हें ब्लेस करना प्रभु, ताकि तेरे वचन की बातों को जाने और अपना जीवन तेरे वचन के साथ लाइन अप करें। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं पिता। और मेरे परमेश्वर अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल अब से लेकर सर्वदा